दिल लेके दिल लेके यार दिल दिया जाता है, दिल लेके यार दिल दिया जाता है। ऐसे ही ऐसे ही यार प्यार किया जाता है। नैनों से छुप के बार किया जाता है, नैनों से छुप के बार किया जाता है। ऐसे ही ऐसे ही यार प्यार किया जाता है, चोरी चोरी। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपूत एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए आज हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास का सिद्धांत। गौर कीजिएगा, आप सभी को पता है कि बालकों में जो विकास होती है वह एक क्रम से होती है, एक सिद्धांत के अनुसार होती है, एक नियम के अनुसार होती है। तो आज हम लोग देख रहे हैं कि विकास का सिद्धांत कौन कौन से है। तो पहला सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत, कंटिन्यूटी का सिद्धांत। यानी कह सकते हैं कि यह जो होता है कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, निरंतरता का सिद्धांत, या इसी को हम लोग कहते हैं सतत प्रक्रिया है। विकास कैसी प्रक्रिया है? सतत प्रक्रिया है, यानी लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो प्रसव पूर्व से शुरुआत होती है और यह मृत्यु पर्यंत तक चलती है। यानी हम कह सकते हैं कि यह एक निश्चित क्रम को तो पालन करती है, लेकिन ये कंटिन्यू चलती है, लगातार चलती है। और यह इसकी शुरुआत जो होती है वुम से टॉम्ब तक होती है, मतलब गर्भ से लेके कब्र तक इसका चलता है। उसके बाद समझिएगा व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। जैसा कि हम सभी जानते हैं, नहीं भी जानते तो अभी जानिएगा आप लोग कि व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, दुनिया में कोई भी दो व्यक्ति एक समान नहीं होते, यहां तक कि जुड़वा जो बच्चे होते हैं उसमें भी भिन्नता पाई जाती है। और इसीलिए सभी जो होते हैं अपने विकास जो होते हैं अलग अलग ढंग से करते हैं। अगला है परिमार्जिता का सिद्धांत। यानी परिमार्जिता क्या है? तो इसे सुधारा जा सकता है लेकिन रोका नहीं जा सकता है। समान प्रतिरूप का सिद्धांत, ये क्या होता है? तो आप जानते हैं कि आदमी जो होते हैं, मनुष्य जो होते हैं, उसके बच्चे मनुष्य के जैसे होते हैं, पेड़ पौधे के बच्चे जो होते हैं पेड़ पौधे जैसे होते हैं, जानवरों के बच्चे जानवरों जैसे होते हैं। यानी यह एक समान प्रतिमान को या एक समान गुण को फॉलो करते हैं। अगला सामान्य से विशिष्ट, बच्चे में सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास होता है। जैसा कि यानी पहले बच्चे सामान्य क्रियाएं करते हैं, उसके बाद विशिष्ट क्रिया। सबसे पहले जो बच्चे होते हैं, बालक होते हैं, वो अपने पूरे शरीर से किसी भी चीज को लगाते हैं और धीरे धीरे उसके उंगली पर, उसके हाथों पर या उसके पैरों में या उसके अन्य पार्टों पर एक क्या आती है? विकास आती है। तो समान से विशिष्ट की ओर। पर निर्भरता से आत्मनिर्भरता, जब बच्चे का जन्म होता है तो आपको पता है कि जन्म के समय बच्चे अपने माँ बाप पर पूरी तरह से निर्भर रहते हैं और खाने के लिए या हर काम के लिए अपने माता पर ही या पिता पर निर्भर होते हैं। वह खुद से किसी भी कार्य को करने में सक्षम नहीं होते। लेकिन जब वह कुछ उम्र का हो जाता है तो बच्चे सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं और खुद ही कार्य को करना शुरू कर देते हैं। अहम केंद्रिता से पर केंद्रिता का सिद्धांत। शुरू में बच्चे जो होते हैं अहम केंद्रित होते हैं, केवल अपने बारे में सोचते हैं, अपने उनका जो विचार होता लगता है कि वही सही है और सबका विचार गलत है। वो अपने विचारों को अहम मानते हैं और अपने ही अनुसार चलते हैं। लेकिन धीरे धीरे पर केंद्रिता का सिद्धांत पे जाता है, बच्चे दूसरे के भी विचारों को अपनाने लगते हैं। आठवां चक्रीय प्रकृति का सिद्धांत। चक्रीय प्रकृति का सिद्धांत जो है वह क्या होता है? चक्रीय प्रकृति का सिद्धांत का अर्थ होता है कि बच्चे में जो विकास की प्रक्रिया होती है कभी धीमा होती है तो कभी तीव्र होती है। जैसे आप सभी को पता है कि बच्चे के विकास की सबसे तीव्र गति जो होती है शैशवावस्था में होती है, कौन सी? शारीरिक विकास की। और उसके बाद बाल्यावस्था में धीमा पड़ जाता है, मंद हो जाता है, फिर किशोरावस्था में रफ्तार पकड़ती है, तीव्र हो जाती है। और उसके आगे जब अडल्टहुड में जाते हैं, वयस्कता अवस्था में जाते हैं बच्चे, तो फिर से वह मंद पड़ जाती है और लगभग स्थिर सी हो जाती है और यह जीवन पर्यंत चलती रहती है उसी प्रकार से। अगला है वंशानुक्रम में वातावरण की अनुक्रिया का सिद्धांत। जैसा कि आप जानते हैं कि जो विकास होता है वह क्या होता है? तो विकास जो होते हैं वह आनुवंशिकता एवं वातावरण का गुणनफल होता है, योग नहीं होता है। नहीं तो यह वंशानुक्रम वातावरण की अनुक्रिया का सिद्धांत है, जिसमें वंशानुक्रम और या वातावरण दोनों का गुणनफल होता है। कौन सा?
विकास होता है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले ले और नोट्स भी बना ले अच्छे से। तो आइए, निश्चित एवं पूर्व कथनीय विकास का सिद्धांत। इसमें दो सिद्धांत होते हैं, एक होता है मस्तकाधोमुखी। ये क्या होता है? तो देखिए, मस्तकाधो नाम से लग रहा है मस्तक ना, मस्तकाधोमुखी यानी मस्तक से इधर नीचे होते हुए मुख से कहां तक आएगा? तो पैर की उंगली तक आएगा। नहीं, यानी हम कह सकते हैं कि मस्तकाधोमुखी में विकास जो होती है वह सिर से कहां पे होती है? पैर की होती है। सबसे पहले सिर का विकास होता है, फिर आपके कंधे का, हाँ बाजुओं का, फिर धड़ का, उसके बाद फिर जंघा का, फिर उसके बाद पैर का, और धीरे धीरे फिर कहां जाती है? पैर की अंगुलियों की ओर आ जाती है। यानी हम इसको कह सकते हैं हेड टू टो, यानी सिर से पैर की ओर होता है। निकट दूर विकास क्या होता है? निकट दूर विकास जो क्रम होता है, इसमें सबसे पहले बच्चे के केंद्र का विकास होता है, उसके बाद परिधि की ओर होता है। यानी कह सकते हैं कि यह जो होती है अंदर से बाहर की ओर होता है, अंदर से बाहर की ओर होता है। यानी यह कैसे होता है? केंद्र से बाहर की ओर होता है। सबसे पहले केंद्र का विकास होता है, उसके बाद धीरे धीरे पूरा बॉडी का निर्माण हो जाता है। तो ये निश्चित एवं पूर्व कथनीय विकास का सिद्धांत, जिसमें दो सिद्धांत पढ़ा, मस्तकाधोमुखी सिर से पैर तक, निकट दूर विकास क्रम जिसमें केंद्र से बाहर की ओर इसमें विकास होता है। अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत आप सभी को क्या पता तो होगा ही, नहीं पता तो देख लीजिए। अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत का मतलब होता है कि विकास की जो प्रक्रिया होती है वो एक दूसरे से क्या होती है? जुड़ी होती है, अंतर संबंधित होती है। एक के बिना दूसरे का विकास होना संभव नहीं है। जैसे अगर किसी भी बच्चे का प्रसव पूर्व अवस्था सही ढंग से नहीं हुआ होगा विकास, तो फिर वह शैशवावस्था में सही से विकास नहीं करेगा, फिर बाल्यावस्था, फिर आपका किशोरावस्था, उसके बाद आपका प्रौढ़ावस्था और फिर वृद्धावस्था, सारे विकास एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? रुक जाएंगे। तो विकास एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ये जो होता है वर्तुलाकार होता है, यानी कहने का मतलब है कि विकास जो होता है एक रेखीय नहीं होता, एक दिशा में होता है नहीं। और उसके बाद यह एक कह सकते हैं कि विकास जो होता है कैसा होता है? वर्तुलाकार होता है। यानी सबसे पहले पीछे की ओर बढ़ता है, फिर देखिए पहले पीछे और फिर आगे, पीछे आगे, पीछे आगे, इस तरीके से बढ़ता है। कौन? विकास की प्रक्रिया ऐसे ही चलती है, पहले पीछे उसके बाद आगे, और यही है वर्तुलाकार। यह एक रेखीय नहीं होता है, एक दिशीय होता है। एकीकरण का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत क्या है? जैसे आप किसी चीज को उठाने के लिए क्या करते हैं? सभी उंगलियों से उठाते हैं, यानी एक करते हैं, सबको इकट्ठा करते हैं, तो वो एकीकरण का सिद्धांत कहलाता है। तो एकीकरण का सिद्धांत देखिएगा, प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटेरिस प्रोसेस। बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है जब हम किसी एक काम को करने के लिए अपने हाथ पैरों को एक साथ मिलाकर काम करते हैं, तो वही कहलाता है एकीकरण। नहीं तो आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, और आपके लिए लेकर आ रहा हूं एक बेहतरीन वीडियो जो कि आपके सीटेट के क्वालिफाई होने में सहायता पहुंचाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और एक और सूचना दे दूं, अगर आप चाहते हैं कि मोटिवेशन वीडियो देखें, या हाउ टू क्रैक सीटेट वाला वीडियो देखें, या सॉन्ग सुनना चाहते हैं, या विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम के बारे में जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। एक और नया चैनल आपके लिए क्रिएट किया हूं जिसका नाम है लर्नर आइज। आप उस चैनल पे जाएं और वहां पे जब मन न लगे तो उस चैनल पे गाना सुनिए, मोटिवेशन देखिए, विभिन्न प्रकार के आपके जीवन को बढ़ाने वाली प्रेरणात्मक वाक सुनिए, और सॉन्ग का भी मजा ले। तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर ले। और अभी जिस चैनल पे आप है उसका नाम है लर्नर आइज YVRP। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा दे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।